बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर का नेम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहला न्यूमेरिकल 5.1 है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फोर्स आपको दी गई है 20 न्यूटन और वो एंगल 60 डिग्री का बना रही है। टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। आपके पास एक बॉक्स है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। आप इसको पुल कर रहे हैं, किस चीज़ से खींच रहे हैं, ठीक है। और जब खींच रहे हैं तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। और कितनी दूर आप डिस्टेंस कितनी दूर खींच के लेके गए हैं उसको 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर, फ्लोर के साथ। ये तो दो एक्सिस होते हैं ना, एक ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं, एक वर्टिकल होता है जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस है आपके पास और ये वाई एक्सिस है। तो फ्लोर के साथ ये आपके पास हॉरिजॉन्टल बन रहा है। वो कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें गिवन क्या क्या है बेटा जी। इसमें हमें फोर्स गिवन है, एंगल दिया हुआ है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें डिस्टेंस दिया है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने इसमें वर्क डन फाइंड करना है जिसको कैपिटल डब्ल्यू से। और इसका जो फॉर्मूला है आपके पास वो है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये वर्क डन का फॉर्मूला है जब हॉरिजॉन्टल केस होगा आपके पास, ठीक है। वर्टिकल के लिए और है, हॉरिजॉन्टल के लिए आप कॉज लगाते होते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए फोर्स 20 है, डिस्टेंस 3 है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। कॉस 60 डिग्री लेंगे तो 0.5 आएगा और 23 ज़ा 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। और वर्क का जो आपके पास यूनिट है वो जाउल होता है। आगे सेकंड न्यूमेरिकल है 5.2 अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक बॉडी है वो 5 मीटर का फासला तय करती है इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। कितनी लगाई गई है उस बॉडी पर, 8 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 20 जूल्स, फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स। फोर्स कितना एंगल बना रही है विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी को खींच रहे हैं आपने उस डायरेक्शन में एंगल बताना है कि वो फोर्स जो है वो किस एंगल से बॉडी को खींच रही है, ठीक है। ये आपके पास न्यूमेरिकल है। आगे चलते हैं इसके डाटा की तरफ। देखें, गिवन आपके को डिस्टेंस दिया गया था, फोर्स और वर्क। आपने इसमें एंगल फाइंड करना था। अगेन आपके पास फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। अब देखें आपके पास वर्क भी है, फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है। एंगल फाइंड आउट करना है तो कॉस थीटा एज इट इज़। 5 8 40 बच्चों, 40 इधर 20 के साथ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड हो गया। इसको डिवाइड करवाया 0.5 आ गया। और आपको थीटा चाहिए, ये कोज उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। जब आप कोज इन्वर्स लोगे तो एंगल आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। आगे है बच्चों थर्ड न्यूमेरिकल, एन इंजन रेजेज 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड। इसमें वो कह रहा है कि आपके पास एक इंजन है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज पानी वाली मोटर है, वो 100 किलो पानी जो है ना वो 80 मीटर हाइट के ऊपर लेकर जा रही है। लेट्स सपोज जैसे हमारे घरों में पानी वाली टंकी होती है ऊपर, तो 80 मीटर उसकी जो है ना वो हाइट है। और कितना टाइम लगा रही है, 25 सेकंड में 100 किलो पानी जो है ना वो 80 मीटर ऊपर है, आपके पास एक पानी वाली टंकी है, उसमें वो पहुंचा रही है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन, तो इंजन का पावर आपने बताना है कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें देखें क्या क्या गिवन है आपको। मैस गिवन है 100 kg वाटर का, हाइट आपको बता दी गई है 80 मीटर है, ठीक है। और टाइम 25 सेकंड। आपने पावर फाइंड करनी है जिसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें फॉर्मूला आपके पास पावर का क्या हो जाएगा, वर्क डन ओवर टाइम। अब देखें इसमें हमें वर्क नहीं दिया हुआ, बेसिकली ये वर्क क्या है, ये एनर्जी है ना, एनर्जी की फॉर्म है। तो आपको पता है कि पानी आपने हाइट पर लेकर जाना है, इसमें हाइट इन्वॉल्व हो रही है। तो जब भी हाइट इन्वॉल्व होती है तो उसके लिए एनर्जी आप कौन सी यूज़ करते हैं, मैं आपको बुक पे दिखाता हूँ। ये देखें, आपने जब भी हाइट होगी ना तो आपने पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करनी है, ठीक है। देख लिखा हुआ है वर्क डन टू पुट द ब्लॉक इन एलिवेटेड पोजीशन। एलिवेट का मतलब है आपने बुलंदी पर किसी चीज़ को लेकर जाना है, तो उसके लिए जो एनर्जी यूज़ होती है आपके पास वो कौन सी यूज़ होती है, mgh। एनर्जी क्या है, वो वर्क ही होता है। तो ये वाला आपने फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। वर्क डन का फार्मूला mgh आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये उस टाइम यूज़ होता है जब हाइट की बात होती है, ठीक है। और अगर हाइट की बात ना हो फिर काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग।
तो W की जगह mgh पुट कर दी है, ठीक है, ओवर टाइम। अब यहाँ पर वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे। देखें मैस 100 था, ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, हाइट 80 थी, टाइम 25 सेकेंड। तो जो इनको सारों को सॉल्व किया है और आपके पास आंसर 3200 आ गया, और पावर है उसका यूनिट क्या है, जाउल है। आगे फोर्थ न्यूमेरिकल है 5.4। अब बॉडी ऑफ मैस 20 kg, देखें बॉडी है उसका आपको मैस दे दिया गया 20 kg, इज़ एट रेस्ट, जो कि रेस्ट की हालत में, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब 40 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन इट, फोर्स उस पर 40 न्यूटन की लगाई गई है फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, ये 5 सेकेंड ख़त्म होने के बाद उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। ये उसका सारा डाटा है। देखें अब जो चीज़ें हमें गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मैस बताया गया था बॉडी का 20 kg, फोर्स बताई थी 40 न्यूटन, टाइम इनिशियल 0 थी। क्यों 0 थी? क्योंकि वो बॉडी कहाँ पे थी, रेस्ट की हालत में। अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ दिस टाइम, जब वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। इनिशियल तो 0 है, ठीक है, और हमने फाइंड आउट क्या करनी है बच्चों, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ये के रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक को, ये हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। अब ये मैंने यहाँ पर F जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया है, क्योंकि देखें इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो लास्ट पर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल ही होगी ना, सही है। अब मसला ये है कि हमारे पास देखें मैस तो है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, यहाँ पर आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, लेकिन फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल का होना ज़रूरी है आपके पास, एक्सेलरेशन और टाइम। इनिशियल वेलोसिटी भी है आपके पास, ये देखें, और टाइम भी है, लेकिन आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज़ करते हैं, फिजिकल टू ma। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। m बच्चों उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो फोर्स और मैस हमारे पास दोनों गिवन थे, ये देखें फोर्स 40 न्यूटन है और मैस 20 है, तो यहाँ पर मैंने दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। अब देखें 2 आ गई है ना एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन की जगह पर पुट कर देंगे। इनिशियल 0 है, टाइम 5 है, इसको सॉल्व किया तो बच्चों ये आ गए 10 मीटर पर सेकंड। तो अब फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग ये जर्नल फार्मूले में यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैस तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 20 kg, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये देखें यहाँ पर अब आगे ये फार्मूला लिखा आपने 1/2 एज इट इज़, मैस 20 था, फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी निकाली थी 10, और उसका स्क्वायर भी लेना है, ये स्क्वायर ले लिया। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 100, और 2 10s are 20, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1000 जाउल्स बच्चों, इसका आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल 5.4 था। नेक्स्ट है बच्चों 5.5 न्यूमेरिकल, अ बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम, एक बॉल है उसका वज़न बताया है 160 ग्राम है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है। द बॉल रीचेज अ हाइट ऑफ 20 मीटर, जो बॉल है ना वो 20 मीटर की हाइट तक जाती है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट, इस हाइट पर 20 मीटर की हाइट पर आपने बताना है कि बॉल के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखें अब इसमें आपको गिवन क्या क्या है बच्चों, गिवन आपको मैस था 160 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज कर लिए, तो ग्राम से जब किलोग्राम में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, इसको सॉल्व किया तो 0.16 kg आ गया। एक हाइट आपको दी गई थी 20 मीटर की, ग्रेविटी आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड की यूज़ होगी। अब आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो mgh, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, सही है, और इसके लिए आपके पास मैस का होना ज़रूरी है, ग्रेविटी का और हाइट का, तो तीनों चीज़ें ही हैं आपके पास, मैस, ग्रेविटी और हाइट। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे। देखें मैस 0.16 था, ग्रेविटी 10 है और हाइट 20 है बच्चों, तो इसका आंसर 32 जूल आ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बच्चों एक चीज़ आपको बतानी थी, देखें यहाँ पर बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है ना, तो ग्रेविटी तो उसको नीचे की तरफ खींचती है, तो उस हिसाब से हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, माइनस होनी चाहिए थी। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें, जो नेगेटिव साइन होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है मोशन इक्वेशंस के लिए, ठीक है, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो फिर ये आपके पास नेगेटिव साइन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। जब हम लोग क्या कर रहे थे,
लेट्स सपोज हम इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे थे कि इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, कितनी गेन होगी उस बॉडी में। तो जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जी जो है वो पॉजिटिव ही दिया जाता है, ठीक है। जस्ट वो नेगेटिव उस टाइम दिया जाता है जब हम लोग इक्वेशन मोशंस को डील कर रहे होते हैं, ये आपने याद रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर जी नेगेटिव नहीं लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.6, अ 0.14 kg बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब जो बॉल है उसका वजन 0.14 kg बताया गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी बता दी गई है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट आपने बतानी है कि बॉल कितनी हाइट तक जाएगी अगर उसका वजन 0.14 kg हो और उसको जो इनिशियल स्पीड से थ्रो किया गया वो 35 है। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। मैथ आपको किया गया है इनिशियल वेलोसिटी। देखिए मेरी बात सुने, आपने मैक्सिमम हाइट बतानी है ना। मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉल कुछ ना कुछ सेकंड, नैनो सेकंड के लिए बेशक रुके, लेकिन रुकेगी तो सही, तो वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ग्रेविटी जो सी है वो 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन नेगेटिव लेंगे। अभी पिछले 5.5 न्यूमेरिकल में मैंने बताया आपको कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों लेते हैं। देखें इसमें जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात हो रही है। तो अभी हमने पिछला न्यूमेरिकल किया था उसमें भी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ही था, तो लेकिन उसमें हमने -10 नहीं लिया था क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही थी। लेकिन इसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस, जहाँ पर भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डील करेंगे तो ग्रेविटी आपने -10 लेनी है, ये याद रखना है आपने, ओके। अच्छा, हमने फाइंड इसमें हाइट करनी है। अब देखें गिवन डाटा की मदद से आपके पास ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है टोटल। तो अगर आपको याद नहीं रहता आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस लिख लें और जो डाटा दिया गया है उस हिसाब से आप पिक कर लें कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ कर लूँ। अब हाइट है, हाइट आपको पता है कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन वो फ्री फॉल बॉडीज़ वाली यूज़ की है क्योंकि इसमें ग्रेविटी का हो रहा है जिक्र। तो 2AS होता है तो मैं ए की जगह जी लिख रहा हूँ, एस की जगह एच लिख रहा हूँ। बाकी VF² माइनस VI²। देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है अंडर फ्री फॉल, ओके। यहाँ पर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। जी की वैल्यू -10, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 था तो 0 का स्क्वायर, इनिशियल 35 उसका स्क्वायर आ गया। 2 10 20 और यहाँ पर 35 का स्क्वायर बच्चा होता है 1225। अब उसके बाद क्या होगा, ये 20, ये देखें 20 और h के दरमियान आपने साइन देखना, कोई नहीं है इसका मतलब 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, साथ में साइन भी आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व किया तो 61.25 मीटर इसकी हाइट बनी है, ओके बच्चों। आगे है 5.7 न्यूमेरिकल। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। एक लड़की है वो झूले पर झूले ले रही है। एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग, उसके स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है, शी इज़ 1.2 मीटर अबव द ग्राउंड। लेट्स सपोज ये आपके पास एक ना बच्चों झूला है, ठीक है। ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई है, ये उसका लोएस्ट पॉइंट है और ये ग्राउंड है नीचे आपके पास, सही है, ये ग्राउंड है। और ये ग्राउंड से कितना ऊंचा है झूला आपके पास बताया हुआ है उसने 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ये 1.2 मीटर के फासले पर है। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट शी इज़ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाईएस्ट पॉइंट झूला इस तरह जाता है, ठीक है, इस तरह पेंडुलम, तो इस पोजीशन में और इस पोजीशन। तो लेट्स सपोज हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक झूला गया है, तो ये जो उसकी हाइट है यहाँ तक, तो ये अब वो फ्लोर से कितने ऊपर चली गई है, टोटल 2 मीटर, सही है। अच्छा, आगे वो कह रहा है फ्रॉम द ग्राउंड व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर। आपने बताना है कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी एक चीज़, एंड वेयर और कहाँ पर होगी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो देखें इसमें हमें गिवन क्या है, हमें हाइट गिवन है 1.2 मीटर, ये देखें ग्राउंड से यहाँ तक 1.2 मीटर था झूला। अच्छा, एक और हाइट गिवन थी जो कि मैक्सिमम पॉइंट 2 मीटर तक जाता था, सही है। वो भी कहाँ से थी, हाईएस्ट पॉइंट शी इज़ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, वो भी ग्राउंड से 2 मीटर तक जा रही थी, तो उसको मैंने H1 का नाम दे दिया, इसको H2 का। तो टोटल डिफरेंस निकालें हाइट का कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना होगा, इतना होगा ना डिफरेंस। ये देखें ये तो झूला है यहाँ तक, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपके पास जो है वो डिफरेंस बनेगा ये वाला। तो बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर दिया, यानी H2 माइनस H1, तो 0.8 मीटर बेसिकली हाइट आ गई है।
अब आपने क्या करना है इसमें, उसने एक और चीज़ उसने बोला है कि हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी। देखें बच्चों, अब झूला यहाँ पर है ना, सही है। अब यहाँ से ये इस पॉइंट पर जब गया है तो यहाँ पर रुक गया, रुकने के बाद वापस आया, जब यहाँ पर रुका है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो गई है। और ग्रेविटी जो सी है वो -10 होगी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव साइन लगेगा इसमें भी, क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगेन ये याद रखना है, इक्वेशन मोशंस को डील करते हुए नेगेटिव साइन लगाते हैं जब वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन हो, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है तो फिर नेगेटिव साइन नहीं यूज़ करते हम। अच्छा, उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, हर मैक्सिमम वेलोसिटी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे, यानी इनिशियल, अगर फाइनल ज़ीरो है तो इनिशियली फाइंड करनी है ना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों, मैंने अब अपने डाटा को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यूज़ किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। ठीक है, तो वो क्या था, 2gh = vf² - vi²। जी की वैल्यू -10, हाइट इसमें 0.8 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो उसका स्क्वायर, और इनिशियल हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। इसको बच्चों सारे को सोल्व किया तो -16 आ गया, यहाँ पर माइनस। अब ये माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो vi² 16। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, क्योंकि आपको जस्ट vi चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 4। तो ये देखें, आपने वो vi² 16 आ गया, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिए तो 4 मीटर पर सेकंड इनिशियल आ गई है। अच्छा, और उसने एक और चीज़ और पूछी थी हमारे से क्वेश्चन के अंदर, कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी तो हमने फाइंड कर ली, वेयर कहाँ पर होगी। बच्चों देखो, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ये यहीं पर होगी ना, सबसे ज़्यादा तेज़, क्योंकि यहाँ पर वो जा रही है, उसकी फोर्स लग रही है, यहाँ पर वो रुक रही है, फिर वो वापस नीचे आ रही है। जब वो इस पॉइंट पर होगी, यहाँ पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी एट द लोएस्ट पोजीशन। तो आपने लिख देना एट द लोएस्ट पोजीशन उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आगे है बच्चों 5.8 न्यूमेरिकल। अ पर्सन पुशिज अ लॉन मूवर, एक आदमी है, उसके पास वो लॉन मूवर है जिससे घास वगैरह काटते हैं। ठीक है, विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो वो एंगल बना रहा है 45। इफ़ द मूवर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस भी दे रही है 20 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन। तो वर्क डन आपने बताना है। ये पहला न्यूमेरिकल हमने किया था 5.1, 5.2 उसी तरह का है। तो देखें, सबसे पहले आपको फोर्स भी गिवन है 50 न्यूटन, एंगल भी दिया गया है थीटा 45 और डिस्टेंस। वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, FS cos थीटा। कॉज क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। ठीक है, वर्टिकल होते तो साइन कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फोर्स, डिस्टेंस और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ये सारे को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 707 जूल आपका आंसर आ जाएगा। आगे है बच्चों न्यूमेरिकल 5.9, उसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। पुशिंग अ 5 kg बॉक्स। अब आपके पास जो बॉक्स है वो 5 kg है। अब आप फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है जो कि 10 मीटर लंबा है और एंगल 30 डिग्री का बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। बच्चों ये देखें, बुक में डायग्राम बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपके पास, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, अब बॉक्स को यहाँ से आप लोग ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और कितने मीटर लॉन्ग है ये वाली इंक्लाइंड प्लेन, 10 मीटर लॉन्ग है, और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो आपने वर्क डन बताना है कि कितना होगा, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। तो चले बच्चे आप करते हैं इसको। गिवन देखें, मैथ हमें 5 kg है, डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल 30 डिग्री। हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला W = FS sin थीटा। अब देखें, हमने तो पढ़ा था कि जब हॉरिजॉन्टल के साथ हो तो कॉज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन लगाया हुआ है। मेरी बात सुने, जब आप हॉरिजॉन्टल लगाते हैं ना, ये देखें ज़रा, हॉरिजॉन्टल जब डायरेक्शन होती है तो आपने वर्क डन का ये फार्मूला पढ़ा है, W = FS cos थीटा। वो केस हो रहा होता है जब ये इस तरह हॉरिजॉन्टल में आप लोग कोई भी फोर्स लगा रहे होते हो, लेकिन आपने जो इस केस में आपने बॉक्स को लेके जाना है ऊपर की तरफ, इंक्लाइंड प्लेन की तरफ। ठीक है, आपने यहाँ पर इस साइड पे फोर्स लगा रहे हैं, और जब आप इंक्लाइंड प्लेन हाइट पे किसी चीज़ को लेकर जा रहे हो, ठीक है, वर्टिकली हो पोजीशन उसकी, तो आपके पास फिर ये कॉस की जगह क्या यूज़ करते हैं हम लोग, साइन थीटा यूज़ करते हैं। बस इसमें ये फ़र्क है। ओके, अच्छा बच्चों, ये देखें, हमने यहाँ पर W = FS sin थीटा लगा लिया है।
अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें, देखें आपके पास डिस्टेंस तो है, थीटा भी है, लेकिन फोर्स नहीं है। तो फोर्स हम लोग ऐसे, हमें पता यहाँ से हम लोग इन द एंड यानी डब्ल्यू जो है और एफ ये बराबर होते हैं ना, तो हम डब्ल्यू की मदद लेके हम लोग वहाँ से फोर्स निकाल लेते हैं। डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी। मैस आपको 5 kg दिया गया है, ये देखें 5 kg, ठीक है, और ग्रेविटी 10 है, तो 50 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स की जगह 50 न्यूटन पुट करेंगे। डिस्टेंस 10 है, थीटा 30 डिग्री है। बच्चों इसको आपने 50 को 10 से किया 500 और साइन 30 0.5, तो इसको सॉल्व किया तो 250 जाउल आ गई है। अब सेकंड केस में है वो, अगेन आपने कैलकुलेट द वर्क डन ही फाइंड करना है इन लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप। अब देखें वर्टिकली अप की बात हो रही है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वर्टिकली आपने ऊपर की तरफ लेके जाना टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। वो जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके टॉप तक आपने उसको लेकर जाना है, ठीक है। ये देखें, ये था ना बॉक्स आपका, तो आपने यहाँ से उसको इस पॉइंट पर लेके जाना है। तो ये बेसिकली आपने ये हाइट बतानी है। जब हाइट की बात होती है तो मैंने आपको क्या बताया था, फिर हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है। एनर्जी भी कौन सी यूज़ होती है, दो एनर्जी से, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल। तो हम लोग उस केस में पोटेंशियल, क्योंकि हाइट की बात हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते हैं। तो देखें बच्चों, इसमें हमें क्या क्या गिवन था, मैस और ग्रेविटी। फाइंड, हमने वर्क फाइंड करना है, लेकिन वो वर्क जो है वो एनर्जी के बराबर होता है। और कौन सी एनर्जी लेंगे, पोटेंशियल, क्योंकि आपने उसको हाइट पर लेकर जाना है, तो वो उसके लिए mgh यूज़ होगा, सही है। अब देखें मैस आपके पास है 5, ग्रेविटी 10 है, हाइट नहीं है। हाइट के लिए आप लोग क्या करें, हमने 9th क्लास में पैथागोरस थ्योरम पढ़ा है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें इसी तरह की डायग्राम थी, आप बॉक्स को वर्टिकली ऊपर लेकर जा रहे थे और ये हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का बन रहा था, ये 90 है, 90 के सामने हाइपो होती है बच्चों, हाइपोटेनियस। नीचे वाला जो है वो बेस होती है और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। ये तो आपको बताया था ना 10 मीटर है उसका डिस्टेंस, और एंगल भी, तो हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट के लिए आप, मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मूला साइन थीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब देखें परपेंडिकुलर h है और हाइपो 10 है, यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह h और हाइपो की जगह 10 यूज़ कर दिए। h चाहिए तो 30 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो 10 को भी उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया साइन 30 से। इसको बच्चे सॉल्व किया तो 5 मीटर हाइट आ गई है, सही है। तो देखें यहाँ पर हाइट की जगह मैंने 5 पुट कर दिए और इसको सॉल्व किया तो 250 जाउल आ गया। ये साइन परपेंडिकुलर हाइपो कैसे होता है, कॉस भी होता है, टेन भी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिखी है लाइन, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पोज ब्यूटी। ये आपको ना फॉर्मूले याद करने के लिए आसानी होगी। देखें इसका पहला वर्ड एस है, एस से बनता है साइन, इसका पहला वर्ड पी और ये एच, तो पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपो, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। आगे सी है तो कॉज, और ये बी और एच तो बेस ओवर हाइपो बन जाएगा बच्चों। टी से टेन बनता है, ठीक है, देखें ये टेन आ गया, और पी भी है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए आप ये लाइन याद कर लें तो फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। तो पैथागोरस थ्योरम लगा के हमने हाइट फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट की और हमने वर्क डन निकाल लिया। हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसको आपने हाइट पर लेके जाना था। हाइट पर लेके जाते हैं तो वो एनर्जी जो सी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और एनर्जी बेसिकली वर्क ही होता है। आगे है बच्चों 5.10 न्यूमेरिकल। इसमें वो कह रहा है अ बॉक्स ऑफ मैस 10 kg, आपको वजन दिया गया है एक बॉक्स का 10 किलो, इज पुश्ड अप अलोंग अ रैंप। रैंप इसी तरह होता है, ये देखें इस तरह का, आप उसको रैंप से ऊपर, यहाँ पर है 10 kg का, आप उसको ऊपर की तरफ जो है ना वो लेकर जा रहे हैं। रैंप है आपके पास 15 मीटर लॉन्ग विद आ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। आप इसको खींच रहे हैं, कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, 80 न्यूटन की। इफ़ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ, बॉक्स कितनी हाइट पर चला गया, हाइट इधर से आप लोग चेक करते हैं। लेट्स सपोज बॉक्स चला गया जी 5 मीटर की हाइट पर, यहाँ पर पहुँच गया। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो आपने सिस्टम की एफिशिएंसी बतानी है बच्चों। इसमें देखें आपको मैस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, फोर्स आप लगा रहे हैं और हाइट भी गिवन है, और आपने क्या करना है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी आपने फाइंड आउट करनी है। इसका फॉर्मूला बच्चों होता है परसेंटेज एफिशिएंसी का आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। यह आपकी बुक में दिया गया है, यहाँ पर देखें पेज नंबर 121 है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला, यूजफुल पावर जो है आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे,
ठीक है बच्चों। अब देखें हमने ये एफिशिएंसी निकालनी है तो हमारे पास आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम आउटपुट एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। आउटपुट एनर्जी के लिए अगेन हम लोग बॉक्स को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी यूज़ करेंगे हम लोग? पोटेंशियल mgh। बच्चों मैस 10 kg था, ठीक है, ग्रेविटी 10 है और हाइट 5 थी, तो ये 500 जूल आ गई है आपके पास आउटपुट एनर्जी। अब इनपुट एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है इसकी। इनपुट एनर्जी के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो Fs यूज़ करना है। ये देखें आपकी बुक में दिया गया है। बेसिकली जो इनपुट एनर्जी है, ठीक है, वो वर्क ही है ना आपके पास, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? Fs। देखिए मैग्नीट्यूड, फोर्स और डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला, ठीक है। इनपुट एनर्जी, इनपुट का मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी जितनी स्टोर है तो वो वर्क ही कहलाएगी, तो वो Fs के बराबर है। ये वाला फार्मूला यहाँ से यूज़ करेंगे हम लोग। तो इनपुट एनर्जी का Fs यूज़ किया, फोर्स 80 है, डिस्टेंस 15 है, इसको बच्चों मल्टीप्लाई किया तो 1200 जाओ। अब हमारे पास आउटपुट एनर्जी भी आ चुकी है और इनपुट भी। तो ये फार्मूला था, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। आउटपुट कितनी थी? 500, इनपुट 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों इसको कैलकुलेटर सोल्व किया तो 41.7% एफिशिएंसी आई है आपकी, ठीक है। आगे है बच्चों इसका 11 न्यूमेरिकल। अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, फोर्स आपको बताई गई है 600 न्यूटन की, एक्ट्स ऑन अ बॉक्स, जो कि एक बॉक्स पर लगाई जा रही है, टू पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकेंड। आपने उसको पुश करना है, धक्का लगाना है, खींचना है 5 मीटर, डिस्टेंस कवर कर रही है और 15 सेकंड आपको लग गए। पावर आपने बताना है कि कितनी पावर उसको दी है आपने, ठीक है। तो देखिए फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और टाइम, पावर हमने पी फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो देखें इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा पावर के लिए, ठीक है, वो वर्क डन ओवर टाइम। अब आपके पास वर्क तो नहीं है, टाइम तो है, टाइम उसने दिया हुआ है। तो वर्क के लिए अभी हमने फार्मूला जो प्रीवियस इसमें क्या नाम है एफिशिएंसी वाले में लगाया था इनपुट एनर्जी निकालने के लिए, Fs, ठीक है। तो वो एनर्जी है, वर्क ही है, तो उसके लिए Fs लगाया था, तो ये अभी वो यूज़ कर लेते हैं, फोर्स और डिस्टेंस। तो W की जगह Fs पुट कर देते हैं और वैल्यूज़ पुट करते हैं बच्चों। देखें वैल्यूज़ क्या होगी यहाँ पर। फोर्स 600 आपको गिवन है, सही है, ये देखें फोर्स 600 है। उसके बाद डिस्टेंस आपको कितना 5 है और टाइम 15। इसको बच्चों सोल्व किया तो पावर 200 वॉट आ गई है। पावर का जो यूनिट है वो वॉट होता है, ओके बच्चों। आगे है बच्चों 5.12 न्यूमेरिकल। आप 40 kg बॉय रन्स अपस्टेयर्स। एक लड़का है, उसका वज़न 40 किलो दिया गया है, वो अपस्टेयर्स, अच्छा वो सीढ़ियों की तरफ चल रहा है, ठीक है, भाग रहा है 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड्स। कितने ऊपर चढ़ जाता है? 10 मीटर 8 सेकंड के अंदर। उसका वज़न 40 किलो। आपने पावर बतानी है कि उसने कितनी डेवलप पावर की है। तो इस केस में भी देखें आपको मैस गिवन है, हाइट गिवन है और टाइम गिवन है। अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अपस्टेयर्स सीढ़ियाँ हैं, तो इसका मतलब एनर्जी होगी। और कौन सी एनर्जी होती है? हमारे पास दो होती हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। और जब भी हाइट की बात होती है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही होती है, ठीक है। तो आपने पावर बहरहाल फाइंड आउट करनी है। ये देखें ये पावर आ गई, पावर का फॉर्मूला अगेन वही, वर्क डन ओवर टाइम। लेकिन जो वर्क है, अब वो वर्क क्या है? बेसिकली वो एनर्जी ही है। और कौन सा हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी वाला, mgh, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइट की तरफ। तो w की जगह हम लोग यूज़ कर लेंगे mgh और टाइम एज इट इज़। बच्चों ये चारों वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। मैस ग्रेविटी 10 है, हाइट 10 है और टाइम 8 है। इसको बच्चों सोल्व किया तो 500 वॉट आपके पास पावर डेवलप होगी। आगे है बच्चों 5.13 न्यूमेरिकल। अ फोर्स F एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस L। एक फोर्स है, उसको F का नाम दिया है, वो एक्ट कर रही है कितने डिस्टेंस पर? L डिस्टेंस पर वो लग रही है किसी बॉडी के ऊपर। द फोर्स इज देन इंक्रीज, तो फोर्स बढ़ के F से कितनी हो जाती है? ये 1F है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1F से 2F हो जाती है। डैट फर्दर एक्ट्स, वो फिर एक्ट करती है उसी बॉडी पर। और अब वो जो डिस्टेंस है वो L से 1L से बढ़ के कितना हो जाता है? 2L। सबसे पहले तो आपने स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो कह रहा है कि आपने एक ग्राफ बनाना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ये पहला उसका पार्ट है। और सेकंड में वो कह रहा है आपने टोटल वर्क डन भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया, इसको मैंने दे दिया फोर्स का नाम। अब आप क्या करें, आपने जो है स्केल ले लेना है, ठीक है। और स्केल की मदद से आपने एग्जैक्टली जो है ना एक लाइंस लगानी है। अब देखें यहाँ पर ज़रा गौर करें, फोर्स थी 1F और डिस्टेंस 1L था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का ना लाइन लगा रहा हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं L, और इस साइड पे मैंने फोर्स ले ली।
तो स्केल आपने लेना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि बिल्कुल इक्वली आपने डॉट्स लगा लेने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से भी यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का मैंने लगा लिया है डॉट, और इस साइड से भी आपने डॉट क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर का हो गया। और अब आपने इन दोनों को क्या करना है, आपने इन दोनों को मिला देना है। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड से इक्वल ही आपने क्या करना है, वो डॉट लगाने हैं। ये मैंने लगा दिया। अच्छा, ये आपके पास आ गया है, सही है। और ये जो है ना, ये पॉइंट आया है। डॉटेड लाइन लगा दें तो अच्छी बात है, ये मैंने दूसरी लाइन लगा दी, आप डॉटेड लाइन लगा दें। अब यहाँ पर कितनी हो गई है आपके पास, ये एल है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, एफ फोर्स है। अब फिर क्या हुआ है, फोर्स इंक्रीज होकर 2F हो गई है और डिस्टेंस इंक्रीज होकर 2L डबल हो गया है। तो L से 2L जाना है, एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस फिर होगा, और इधर से भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फिर से लाइंस लगा लेनी है। ये 1 सेंटीमीटर, ओके, अगेन, और इस साइड पे भी आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली। अब आप क्या करें, इनको भी आपस में ज्वाइन कर दें, कोशिश करें कि डॉटेड लाइन ही लगा लें। ये मैंने यहाँ पर लाइन लगा ली, और इस साइड से ये एग्जैक्टली सेम। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्केच कर रहे हैं ग्राफ किसके, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के, और ये हमारा पॉइंट आया है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन जो है ड्रॉ करनी है इनके दरमियान, सही है, जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करे। तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है बच्चों। ये अब L जो था वो कितना हो गया है, वो 2L, और ये F कितनी हो गई है, 2F हो गई है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया जी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ, ठीक है। अब सेकंड केस में उसने क्या बोला था, उसने बोला था कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन भी आपने बताना है। देखें, दो वर्क डन हुए हैं, एक तो ये 1L और 1F के दरमियान, और दूसरा 2L और 2F के दरमियान। इसको अगर आप वो करना चाहते हैं हाईलाइट, तो इसको कोशिश करें कि डिफरेंट उससे कर ले कलर से, ताकि जो है वो पता लग जाए। ये वाला सारा किसी और कलर से कर लें, और ये वाला जो सा ग्राफ है वो किसी और कलर से कर लें, ठीक है। फिल अब आपने टोटल वर्क निकालना है। अब इसमें दो वर्क डन हुए, एक वर्क डन इनके अगेंस्ट हुआ है और एक वर्क डन इनके अगेंस्ट। तो दोनों के अगेंस्ट हम लोग वर्क डन फाइंड आउट कर लें, तो फिर टोटल भी निकालना है, पहले दोनों का अलग-अलग। इसके लिए फॉर फर्स्ट वर्क के लिए इसको नाम दे दें कुछ, W1 का नाम दे दें, फर्स्ट वर्क डन, ठीक है। तो इसके लिए जो फोर्स बच्चों आपने लगाई थी और डिस्टेंस कितना था, देखें डिस्टेंस जो था वो था L, और जो फोर्स थी वो बच्चों थी F, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, दूसरी भी फाइंड आउट करनी है वर्क डन, सेकंड वाला भी कर लें आप, फॉर W2, उसको नाम दे दें W2, ठीक है। बस ये आप इसको A और B का नाम दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड केस के लिए वर्क डन जब आप निकालेंगे तो फोर्स बच्चों उसके लिए क्या थी, ठीक है, जो फोर्स थी वो हो गई थी 2F, और जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस कितना हो गया था आपके पास, 2L। अब आपने क्या करना है, आपने तो टोटल निकालना है, ये दोनों निकालिए ना। टोटल निकालने के लिए आप क्या करें, W1 प्लस W2, आप ये फाइंड आउट कर लें। अच्छा, W1 जो सा है वो आपके पास ये देखें ये आया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करें, इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें। देखें, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fs, ठीक है, फोर्स, और S क्या होता है, वो डिस्टेंस ही होता है। तो डिस्टेंस हम यहाँ पर L ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको L कर देते हैं। ये फर्स्ट वन आया था, सेकंड वाला क्या था, वो भी फोर्स का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला Fs होता है, ठीक है। तो फोर्स कितनी हो गई थी यहाँ पर, 2F, और डिस्टेंस जो है वो L ले रहे हैं, तो इसको 2L कर देंगे, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ये हो जाएगा आपके पास FL, और ये क्या हो जाएगा 2 और 2 4, और ये FL। देखें, ये 1FL है और ये 4FL है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5FL।
ये आपके पास टोटल वर्क, यहाँ पे टी लिख लें, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरह भी आपका आंसर ठीक है। और उसने बुक के पीछे आपको ये 5 यूनिट्स भी लिखा हुआ था, तो ये भी आपका आंसर, क्योंकि इसका एग्जैक्टली हमारे पास कोई यूनिट वगैरह क्वेश्चन में नहीं था, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। ये बच्चों आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स की समझ लगी होगी। न्यूमेरिकल्स आपके जो हैं बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं, आपने अच्छे तरीके से इनको करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।